तो हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। और आसपास जो बैठे हैं वो हंस रहे हैं। तो हम लोग आज ट्रिक्स कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर की, और अमाइंस की ट्रिक्स में काफी सारी ट्रिक्स मैंने निकाली हैं। तो ये सारी की आपको प्रीवियस ईयर और आपके एनसीईआरटी के काम आ जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके हम अमाइंस की ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले अमाइड से अमाइन बनाना। अमाइड जो होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, वो होता है RCONH2। ये जो CONH2 पूरा ग्रुप होता है, इसे अमाइड कहते हैं। अगर आपको ये CO पूरा का पूरा उड़ाना है और R के साथ NH2 लगाना है, तो आपको ये पहली ट्रिक काम आएगी। यहां पे लिखा है -1 कार्बन, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा। मतलब अगर अमाइड जो है वो 6 कार्बन का है, तो जो अमाइन है वो 5 कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। NaOH प्लस Br2, ये एक नेम रिएक्शन है। जो भी नेम रिएक्शन है, अगर आपको पता है कौन सी नेम रिएक्शन है, तो आप फिर से वही कमेंट कर देना, बता देना मेरे को। अगली चीज है, तो आपसे क्या होगा, CO हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा सीधा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है, COOH से CONH2। इसमें क्या होगा, आपको यहां से OH हटाना है और NH2 लगाना है। NH3 डालेंगे हीट के साथ। NH3 से क्या होगा, NH3 में 3 H है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। एक हाइड्रोजन इस OH के साथ साइड हो गया, तो क्या बाहर निकला, H2O। बचा क्या, RCO के साथ NH2, ठीक। तीसरा है नाइट्राइल से अमाइन। ये बहुत बार अलग अलग उसमें आता है, 4 अलग अलग ऑप्शन है। RCN से RNH2। इसमें आप चारों ऑप्शन में कोई भी डाल सकते हो, कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाता है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है H2 प्लस Ni। दूसरा है LiAlH4। LiAlH4 की जगह आप NaBH4 भी डाल सकते हो, या फिर Na प्लस C2H5OH CH3 CH2OH, ये भी डाल सकते हो। इन चारों में आपका कन्वर्ट सीधा होगा, CN से डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे, NH2 में R चेंज नहीं होगा। फिर आएंगे अमाइन से डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट के हमने एक ही साथ बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं। अमाइन से डाइजोनियम सॉल्ट, RNH2 से RN2Cl, ये आपकी सैंडमियर रिएक्शन होती है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 6 में सैंडमियर के हिसाब से पढ़ी थी, वैसे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है। NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी दे देते हैं, कभी कभार 273 से 278 केल्विन भी दे देते हैं। बात सेम। आपके पास यहां से सैंडमियर चैप्टर 6 में NH2 हटता है, N2Cl बन जाता है, ठीक है। क्योंकि N2Cl बन जाता है, मैं सीधा 4 से 14 पे आ रहा हूं। N2Cl की पहले रिएक्शन में बता दूं। N2Cl के साथ आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है, अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्टली बेंजीन बनाना है, तो आप 2 ऑप्शन कर सकते हो, या तो आप CH3CH2OH डाल दो, या H3PO2 प्लस H2 डाल दो। दोनों में N2Cl उड़ जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगर N2Cl की जगह बेंजीन पे I डालना है, तो Ka डाल दो। N2Cl की जगह बेंजीन पे CuCN डालना है, तो CN डालना है, तो N2Cl के साथ CuCN डाल दो। N2 हट जाएगा, Cu जो है वो क्लोरीन को ले जाएगा और साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन पे अगर आपको OH चाहिए, मतलब फिनॉल बनाना है, तो आप N2Cl में H2O वार्म भी कर सकते हो, इससे बनेगा क्या, फिनॉल। अगर आपको HBF4 डालोगे, तो ये Cl हट जाता है, यहां पे BF4 आ जाता है, HCl रिमूव हो जाता है। पर इससे क्या है, इस कंपाउंड से आप N2Cl से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। और नाइट्रोबेंजीन बनाने का क्या तरीका है, N2Cl से N2BF4 डालो, NaNO2 प्लस कॉपर डालो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी है, इससे आप डायरेक्टली बेंजीन भी बना सकते हो, और बेंजीन के बाद इसको नाइट्रो ग्रुप भी डाल सकते हो। नाइट्रेशन आप 2 तरह से कर सकते हो, यहां से आप बेंजीन बनाओ, इसकी नाइट्रेशन कर दो, अदरवाइज इससे आप N2BF4 बनाओ और NO2 कर दो। तो ये आपकी एक और रिएक्शन। फिर आते हैं हम लोग 4th के बाद 5th पॉइंट पे। ये सारी की सारी डाइजोनियम की, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। इसको ऐसे कैसे अलग अलग लिखनी है, तो अलग अलग 6 रिएक्शन बन जाएंगी, मैं टाइप की, ठीक। फिर आते हैं नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन पे NO2 से बेंजीन पे NH2। इसके लिए आप सिंपल कह सकते हो, या तो आप Fe प्लस HCl डाल सकते हो, या Sn प्लस HCl डाल सकते हो। Fe प्लस HCl, Sn प्लस HCl दोनों की दोनों नाइट्रो ग्रुप हटा देगा और अमाइन ग्रुप ऐड कर देगा। फिर है अमाइन से एल्कोहल, NH2 से ROH बनाना है, क्या करें, आप HNO2 प्लस H2 डालो। ये बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन ये रही। पहले
अमाइन को बनाओ डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम में डाल दो H2O बॉन्ड। अगर अलग अलग नहीं करना तो सिंगल स्टेप में हो जाता है HNO2 प्लस H2। HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl और H2O मतलब ये रहा, 2 स्टेप का सिंगल स्टेप है, ठीक। अमाइन से आइसोसाइनाइड, ये भी एक नेम रिएक्शन है। अगर आप लोगों को पता हो ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, तो दोनों के नाम लिख देना। अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म और 3KOH डालो, इसके और भी कंपाउंड बनते हैं वो भी लिख देना, पर वो अलग लिखना, नाम इसका अलग लिख देना 7 नंबर डाल के। ये भी एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो ये भी थी, एक नेम रिएक्शन मैंने बताई थी, ये डाइसोटाइजेशन। नेम रिएक्शन कर लेते हो आधा काम कंप्लीट हो जाता है। अमाइन से एसिड एनहाइड्राइड, अमाइन के साथ अगर एसिड एनहाइड्राइड हो, ये रिएक्शन जरा यहां पे ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। अमाइन होता है बेंजीन पे NHH, राइट गाइस। इसके साथ अगर मैं CH3CO COCH3 डालूंगा तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है और यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है। ये COCH3 जो है N पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया, क्या बना, NH के साथ COCH3, क्या मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा। और उसके साथ साथ यहां पे नीचे क्या बनेगा, CH3COOH, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, पर आपको मेनली क्या करना है, अमाइन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये पूरा कंपाउंड इस पे जाके जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं ब्रोमिनेशन। 2 तरीके ब्रोमिनेशन करने के। एनिलीन में ब्रोमिनेशन अगर 3Br2 एक्वस डाल दोगे तो 3 Br डल जाएंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। पर अगर सिंगल ब्रोमीन डालना है तो आप CH3CO ये वाला कंपाउंड, और इसमें फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालेंगे और ये सिंगल ब्रोमीन बन जाएगा। नाइट्रेशन सिंपल है, HNO3H2SO4 288 केल्विन, डायरेक्ट नाइट्रेशन होती है। सल्फोनेशन में वैसे आपको सिंगल स्टेप याद करनी है, आप लोगों को लिखवाई भी सिंगल स्टेप है, बट यहां पे क्या है, एक क्वेश्चन है PYQ में जिसमें A से B से C बनाना है, तो उसमें क्या कर रखा है, NH2 पे H2SO4 डाल रखा है। अब बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली SO3H बनाएगा, डायरेक्टली नहीं बनाना, पहले बनाना है NH3HSO4, एक हाइड्रोजन यहां पे दिया और HSO4 अलग कर दिया, फिर 453 से 473 केल्विन, जब कितने डिग्री हो गया ये 273, मतलब 180 से 200 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट होके ये बन जाता है SO3H एनिलीन पे, तो ये टूट के यहाँ पे आ जाता है नीचे, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कैसे कंपाउंड बना रहे हो, 2 स्टेप में भी याद रखनी है, सिंगल स्टेप में भी याद रखनी है। कंप्लीट द रिएक्शन में 2 स्टेप में आती है। फिर आता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये कहां पे यूज होता है, कहीं एक रिएक्शन में यूज होता है, जरूर एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में यूज होता है। आप प्लीज इसको भी कमेंट करके मेरे को बताएं, ठीक। पर सुनने क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में यहां पे दोबारा दिखा देता हूं। ये ऐसे कुछ होता है, बेंजीन SO2Cl होता है बेटा। इसमें यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री तीनों अमाइन आ सकते हैं। यहाँ पे अगर H हो गया तो 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे R हो गया तो, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों में R हो गया तो 2 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करेगा, इससे 1 और 2 डिग्री करेगा। ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, इससे मतलब यहां से Cl हटेगा, यहां से H हटेगा, H और Cl बाहर, HCl बाहर, बचा क्या, बेंजीन कंपाउंड पे SO2, सीधा N जुड़ा S के पास, और 2 जो ग्रुप है वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो कुछ भी है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। और लास्ट है एनिलीन में HCl H2SO4 डालते हैं, H2O डालते हैं, सीधा एनिलीन मतलब NH2 होता है, HCl और H2O डालते हैं, ये बन जाता है। एनिलीन में NH2 था, NH2 में एक और H डाल दो, कितने हो गए, NH3 और Cl, ये एक सॉल्ट बनता है। ध्यान रखना, सॉल्ट की बना के छोड़ देना है, आगे इसको फर्दर रिएक्ट नहीं करना है। टोटल 14 लिख रखी है, बट इसमें 6 है, तो 18-19 के करीब कन्वर्जन है। यही पूरी की पूरी आपके NCERT और यही की पूरी आपकी PYQ में आ रही है, चाहे वो कंप्लीट द रिएक्शन में भी रिपीट हो रही है, चाहे वो उसको आप उसमें क्या बोलते हैं कन्वर्जन में भी रिपीट हो रही है। प्लीज इसको ध्यान से कर ले, खास करके इसके जो कि वो है, क्या बोलते हैं, क्या होता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी कंप्लीटली कर ले इसे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम करें, एक करने PYQ की बस एक वर्ड प्रॉब्लम करके दिखा रहा हूं आपको, अगर है तो
नहीं, मिल गई। कोई भी एक बार प्रॉब्लम उठा के देखते हैं और शुरू करते हैं कि कैसे होएगा ये। लंबी सी कोई रिएक्शन ले लेते हैं। ये रही, ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क है, सब लोग सामने लिखेंगे। देखो भाई, यहां पे दे रखा है कंपाउंड है C7H7ON, C7H7ON, ये ए कंपाउंड है और इसके साथ Br2 प्लस KOH डला है। ये पूरे इसी टेबल में से करेंगे, कहीं और से नहीं आएगा। ये बन गया है भाई C6H5NH2, बता दिया इन्होंने पहले। अब ये फर्दर जब इसे NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कराया तो ये बना है B को फर्दर CH3CH2OH से रिएक्ट कराया, बना है C। B को अगर Ki से रिएक्ट कराया तो बना है E। और इस कंपाउंड को जब CHCl3 प्लस KOH से रिएक्ट कर NaOH या KOH से रिएक्ट कराया तो बना है D। ये बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के जो आपके पास पूरा ये लिखा हुआ है, इस पे से ही मैं एक करके समझाऊंगा, आप लोग प्लीज ध्यान से समझें। सबसे पहले आपके पास जो मेजर कंपाउंड जो आपको पता है वो पता है C6H5NH2। क्या मैं इसे ऐसे ना लिख के बेंजीन पे NH2 लिख दूं? है ना। अब इस पे हुई है Br2 प्लस KOH की रिएक्शन। कोई रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को? प्लीज, आप लोग जो बैठे हैं, कोई रिएक्शन दिख रही है? फर्स्ट वाली दिख रही है, NaOH प्लस Br2 या Br2 प्लस KOH। होता क्या था, अगर उस वाली इसको देखिए ट्रिक को, तो RNH2 बनता है RCONH2 से। अब यहां पे NH2 तो है, तो R क्या बना? बेंजीन। तो क्या मैं यहां पे ये किससे बना होगा? RCONH2। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 तो इसमें, एक ये रहा, कितने हुए? 7। हाइड्रोजन कितने? 5 तो बेंजीन में, 2 ये रहे, कितने हुए? और O कितने बेटा? 1। N कितने बेटा? क्या यही कंपाउंड नहीं था एक? तो आपने A निकाल दिया रिवर्स रिएक्शन करके। रिवर्स रिएक्शन में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया R की जगह पे बेंजीन। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं आगे। अब इससे बना B, NaNO2 प्लस HCl। कोई रिएक्शन है कहीं पे दिख रही है? कहां पे? 4th। क्या बनता है? RN2Cl। पर R क्या है यहां पे? बेंजीन। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बेंजीन N2Cl। बन गया भी। अगर बेंजीन N2Cl के साथ Ki कराया, कोई रिएक्शन है? कहां है? ये रही। तो क्या यहां पे E की जगह पे मैं बेंजीन आई नहीं लिख सकता? देखो ना बेटा 14 में, ये देखो Ki। अच्छा, N2Cl में C2H5OH कराया कहीं? CH3CH2OH ऊपर देखो, ऊपर वाली क्या बनता है डायरेक्टली? देखो सारा आप लोग बोर्ड से ही बता रहे हो ना, कहीं अपने आप से तो पुरानी नॉलेज से नहीं बता रहे। अगर मैं बेंजीन NH2 पे CH3CH3 प्लस KOH डालूंगा, कोई रिएक्शन है? 7th वाली क्या बन जाता है? बेंजीन की जगह, सॉरी R की जगह लगाएंगे बेंजीन, ऊपर क्या बनेगा? आइसोसाइनेट। तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन हमने करी, 5 नंबर का क्वेश्चन जो सबसे एंड में आता है, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसे, या ये तो कंप्लीट में आ गया, कभी कभार थ्योरी में भी लिखा आता है। ये पूरा पूरा क्वेश्चन इसी वाले ट्रिक से हो गया। और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ट्रिक अच्छे से नोट कर लो सारे चैप्टर्स की, और ट्रिक को याद करना शुरू कर दो। जितनी बार आपको ट्रिक लगानी शुरू हो जाएगी, आपको धीरे 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 करके समझ में आ जाएगा करना क्या। पर यस, आपको इनिशियली उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेना और इसको बाद में आप देख लेना।